बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गाना गाने वाली चुड़ैल रहती थी। वो गाना गाकर सभी लोगों को अपने वश में करती थी। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको एक एक करके मार डालूंगी। वो गांव में रहने वाले हर आदमी को अपनी मौत का रहस्य पूछने लगती थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं मारा है। तो बताओ, मुझे किसने मारा है? और फिर वो उस आदमी को मार देती है। उसी गांव में एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। चलो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। अरे यार, तुझे पता है आज कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है? अरे मेरे पढ़ाकू, कभी तो किताबों की दुनिया से बाहर निकला कर। हाँ, कितने दिन हो गए हम कोई भी मूवी देखने नहीं गए। चलो आज कोई मूवी देखने चलते हैं, कितना मजा आएगा। फिर वो चारों दोस्त मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। जब मूवी देखकर वो वापस लौट रहे होते हैं, तब प्रतिमा उनसे कहती है, अरे यार, कैसी बकवास मूवी दिखाई है। सिंगर के तो सुर का कुछ अता पता ही नहीं था। वो कितना गाना बेकार गा रहा था। अरे इससे अच्छा तो हमारा दोस्त रमेश ही गा लेता है। कितना अच्छा सुर पकड़ता है। उसका गाना सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे उसके गाने में ही खो गए हैं। बात तो तू सही बोल रहा है। चारों दोस्त ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। तभी प्रतिमा को कुछ महसूस हुआ। सौरभ, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बालों को हाथ मत लगाया करो। तुमने फिर मेरे बालों को क्यों खींचा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे बाल क्यों खींचूंगा? ओहो, फिर से तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई। मैं सच कह रही हूँ, इसने अभी मेरे बाल खींचे। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मैंने तुम्हारे बाल नहीं खींचे। प्रतिमा, इसने तुम्हारे बाल नहीं खींचे, ये मेरे साथ ही चल रहा है। अरे तो मेरे बाल किसने खींचे? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं गिरते गिरते बच गई। इतनी जोर से मेरे बाल किसी ने खींचे। अरे यार, ये तेरा वहम होगा। चलो अब चलते हैं। वो चारों इतना कहकर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तभी चारों को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो घबरा कर कहते हैं, अरे ये तो बड़ी ही भयंकर आवाज़ है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे यहाँ कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होती। चलो चलो, जल्दी से घर चलो। फिर चारों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से रमेश हवा में उड़ने लगता है। अरे मुकेश हवा में कैसे उड़ रहा है? इसे हवा में उड़ना कैसे आ गया? अच्छा है, अब इसे प्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें रमेश को बचाना चाहिए, नहीं तो उसे चोट लग सकती है। रमेश नीचे उतरो जल्दी से। अरे मूर्खो, बचाओ मुझे। मुझे कहाँ हवा में उड़ना आता है? मैं कोई पंछी हूँ जो हवा में उड़ता फिरूंगा? तभी रमेश वहाँ से नीचे गिर जाता है और फिर चारों वहाँ से भागने लगते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। अरे रमेश, तुम हवा में कैसे उड़ने लगे थे? अरे मैं हवा में उड़ नहीं रहा था, मुझे किसी ने हवा में लटका रखा था। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं वो चुड़ैल वापस तो नहीं आ गई? अरे तुम किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो ही चुड़ैल जो गाना गाकर लोगों को अपने वश में करती हैं। कहीं वो अपनी मौत का बदला लेने तो नहीं आई? अरे तू तो कह रहा था कि कोई चुड़ैल नहीं होती और अब कह रहा है चुड़ैल होती है। अरे मुझे भी विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि गांव वाले ऐसे ही बात करते रहते हैं। वो चारों अभी बात ही कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? ये तो दरवाज़ा खोलकर ही पता लगेगा। अरे नहीं नहीं, दरवाज़ा मत खोलो। अगर कोई चुड़ैल हुई तो? अरे दरवाज़ा मत खोलो, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। फिर उसके बाद नकुल दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं जा सकता।
अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। कौन हो तुम? हाँ हाँ, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? नहीं पहचाना तुमने मुझे? मैं रिया हूँ। रिया, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिली। तुम चारों लोगों ने मुझे मार डाला और मैं चुड़ैल बन गई। नहीं नहीं, हम लोगों ने तुम्हें नहीं मारा। हमने तुम्हें कितना तलाशा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। याद है तुम्हें वह दिन जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन था? हाँ हाँ, मुझे याद है। तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। तुम बड़ी ही एक्साइटेड थी अपनी परफॉर्मेंस के लिए, पर अचानक से तुम वहाँ से कहाँ गायब हो गई? उस दिन जब मैं अपने कमरे में गाने की रिहर्सल कर रही थी, तभी मुझे मुकेश का फोन आया कि तुम मुझे स्टोर रूम में बुला रहे हो, जहाँ पर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई बात करनी है। लेकिन हमें तो तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। हम तो तुम्हारी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे। मैं जब स्टोर रूम में पहुंची तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहां पर भूख से तड़प तड़प के मर गई और चुड़ैल बन गई। क्या सच में रिया? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसी ने क्यों किया? वही तो मुझे नहीं पता कि मुझे किसने और क्यों मारा। तभी उन चारों में से रमेश बीच में से खिसक गया और बाहर जाने लगा। रमेश बहुत ही डरा हुआ था और पसीने से तरबतर हो रहा था। रमेश बहुत ही बुरी तरह से घबराया हुआ था। रमेश, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों घबरा रहे हो? देखो, हमारी दोस्त हमसे मिलने आई है। क्या तुम्हें उसकी मौत का अफसोस नहीं हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो कि जैसे तुमने उस दिन रिया को मारा हो। वो तीनों फिर समझ जाते हैं कि रिया की मौत की जिम्मेदार रमेश ही है। वो रमेश को सच बताने के लिए कहते हैं। बताओ मुकेश, रिया की मौत में तुम्हारा हाथ है? हाँ हाँ, उस दिन मैंने ही रिया के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी थी और तुम तीनों को कह दिया था कि तुम उसे मत ढूंढो, वो घर चली गई है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं रिया से नफरत करता था, क्योंकि वो हर बार प्रतियोगिता जीत जाती थी। मैं नहीं चाहता था कि वो इस बार ये प्रतियोगिता जीते। ये प्रतियोगिता मैं जीतना चाहता था। अगर रिया प्रतियोगिता में गाना गाती तो उस दिन भी यही फर्स्ट आ जाती। इसीलिए उस दिन मैंने रिया को फ़ोन कर तुम तीनों का नाम लिया और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। रमेश, तुमने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए रिया का खून कर दिया। तू इतना सेल्फिश हो गया कि किसी की भी जान ले सकता है एक प्रतियोगिता जीतने के लिए। हमें नहीं पता था हमारे बीच में एक खूनी घूम रहा है। ये सुनकर रिया गुस्से में आ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, पर तूने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। अगर तू एक बार कहता कि उस कंपटीशन में भाग मत लो तो मैं नहीं लेती। एक बार तू कहता तो सही। तू जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता कितनी दुखी हुए। मुझे माफ कर दो रिया। माफी का कोई फायदा नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी गवा चुकी हूँ, पर मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे अब मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। रमेश चुड़ैल से बहुत माफी मांगता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे जलाकर राख कर देती है। हमें भी माफ कर दो रिया। एक गलतफहमी की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर हमने उस दिन तुम्हें ढूंढ लिया होता तब तुम्हें अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और हमारे बीच में हमारी सुंदर सी दोस्त आज जीवित होती। मेरी मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, यह बात मुझे अभी पता चली है। इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को कभी भी अपना गाना नहीं सुना पाऊंगी, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं स्वर्गलोक गाना गाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा।
इतना कहते ही चुड़ैल अपना रूप बदलकर वहाँ से गायब हो जाती है। तीनों दोस्त जिया और रमेश को मिस करते हैं।